Assalamu alaikum. I am Amna and I am going to present about types of research. In types of research, the first word comes in our mind is research. The word research. Research क्या है? Research किसी चीज़ के बारे में जानना, किसी ख़ास मौजू के बारे में जानना, उसके बारे में हक़ाइक़ जमा करना और देन फर्दर उसके ऊपर काम करना, ये है रिसर्च। और ये रिसर्च होती है ख़ास मेथड के ज़रिए, हाँ वो साइंटिफिक हो या सिस्टमेटिक हो। ठीक है, रिसर्च इज अ साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक सर्च फॉर वेरियस इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक। Research is something that people undertake in order to find out things in systematic way, thereby increasing their knowledge. नेक्स्ट अब हम इसकी टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसकी टाइप्स हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, बेसिक रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। We will discuss each one of these briefly. रिसर्च में री और सर्च दो वर्ड्स हैं। री दोबारा, सर्च तलाश करना। ठीक है, रिसर्च क्या है? दोबारा तलाश करना, यानी कि जो मौजूदा फैक्ट्स हैं, जो फैक्ट्स पहले से मौजूद हैं, जो चीज़ें पहले से एग्जिस्ट करती हैं, उनको ही कलेक्ट करना, उनको ही सर्च करना फिर से और फिर डिस्क्राइब करना, उसके बारे में अपना तज्जिया पेश करना, इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडी। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज अ टाइप ऑफ रिसर्च दैट डिस्क्राइब्स अ पॉपुलेशन। ये एक पॉपुलेशन के बारे में बताती है, सिचुएशन है, फिनोमेना है, ठीक है, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में बयान करना या डिस्क्राइब करना। अब इसके अंदर खास तौर पे ये क्वेश्चन होता है कि ये क्या है, ये पॉपुलेशन में क्या है, या इस पॉपुलेशन का फिगर कितना है, साइज कितना है, ना कि ये क्यों है। देयर आर नो क्वेश्चंस ऑफ व्हाई एंड हाउ, ओनली वी विल फोकस ऑन व्हाट इज द पॉपुलेशन। इट फोकसेस ऑन आंसरिंग द हाउ, व्हाट, व्हेन एंड वेयर क्वेश्चंस इफ अ रिसर्च प्रॉब्लम रादर देन व्हाई। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का? The goal of descriptive research is to describe a phenomena and its characteristics. जो मौजूदा सूरत हाल है उसके बारे में सर्च करना। ठीक है, अगर कोई फिनोमेना है तो उसकी खसूसियात के बारे में सर्च करना और देन उसका तज्जिया करना, एनालाइज करना और फिर उनको बयान करना। दिस रिसर्च इज मोर कंसर्न विद व्हाट रादर देन हाउ और व्हाई समथिंग हैज हैपेंड। ये वही बात आ गई कि ये जो रिसर्च है ये ज़्यादा इस बात पे फोकस करती है कि ये चीज़ क्या है बनिस्बत इसके कि क्यों है या कैसे है, कैसे वाक़या हुई। ठीक है, देयरफॉर ऑब्जर्वेशंस एंड सर्वे टूल्स आर ऑफन यूज्ड टू गैदर डाटा। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के कुछ मेथड्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। केस स्टडी है, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है, सर्वेज, आर्चिवल रिसर्च, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च एंड क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। सबसे पहले है केस स्टडी। केस स्टडी इज अ डिटेल्ड स्टडी फॉर अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अब वो सब्जेक्ट एक पर्सन भी हो सकता है, एक शख्स भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, अशखास का या एनिमल्स का, कोई भी ग्रुप ले ले। प्लेस है, कोई इवेंट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई फिनोमेना है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। Case studies are commonly used in social, educational, clinical and business research. ठीक है, बिजनेस रिसर्च में सोशली, एजुकेशन लेवल पे और क्लिनिकली ये केस स्टडी जो है वो यूज की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन इज अ रिसर्च मेथड इन विच पीपल और अदर सब्जेक्ट्स आर ऑब्जर्व्ड इन देयर नेचुरल सेटिंग। कि पीपल और जो सब्जेक्ट्स अपनी नेचुरल सेटिंग में मौजूद हैं या वो प्लेस जो वो इनहेबिट करते हैं उसी में उनको सर्च करना। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट और सोशल साइंटिस्ट हैं जो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन को यूज करते हैं, जो स्पेसिफिक सोशल और कल्चर सेटिंग्स को स्टडी करते हैं, उनकी डिटेल स्टडी करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये किसी और तरह से स्टडी नहीं की जा सकती ऐसी जगह
इसलिए साइकोलॉजिस्ट हैं या सोशल साइंटिस्ट हैं वही इनको स्टडी करते हैं। उन जगहों में क्या आता है, प्रिजन्स हैं, जेल है, बार्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। अब ये साइकोलॉजिस्ट ही कर सकते हैं या साइंटिस्ट ही कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देयर इज अबाउट सर्वेज। अब सर्वे क्या है? सर्वे एक लिस्ट होती है जिसके अंदर हम क्वेश्चंस को अरेंज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे जब मर्दमशुमारी होती है तो सर्वे के लिए आते हैं लोग। अब तो खैर सब कुछ कंप्यूटराइज्ड होता है, लेकिन पहले जैसे मर्दमशुमारी के लिए लोग आते हैं, वो आपके अहले खाना के बारे में सवालात करते हैं और उन सवालात की फिर हर फैमिली के वो डाटा लेते हैं, उन सवालात को कलेक्ट करते हैं, उनकी लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं सर्वे। इन रिसर्च ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स अ सर्वे इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस aimed at extracting specific data from a particular group of people. Surveys may be conducted by phone. फोन के जरिए सर्वे हो सकता है, मेल के जरिए हो सकता है, इंटरनेट के जरिए हो सकता है और समटाइम्स बिजी स्ट्रीट में हो सकता है, कॉर्नर्स में हो सकता है, मॉल्स में हो सकता है। सर्वे किसी तरह का भी हो सकता है। Next there is archival research. Archival research is a research involving primary sources held in an archives, a special collections, library or other repository. कि archival sources में क्या आता है? मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो पहले से डाटा मौजूद है उन्हीं को ले लिया जाता है, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में है, रिकॉर्ड्स हैं, ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं, साउंड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं और इस तरह का मटेरियल। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में एक ही ग्रुप को या एक ही तरह के लोगों को या एक बंदे को बार बार सर्च किया जाता है, ठीक है। रिसर्चर्स रिपीटेडली एग्जामिन द सेम इंडिविजुअल्स टू डिटेक्ट एनी चेंजेस दैट माइट अकर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शन स्टडी में एक ही वक्त में एक ही पॉइंट पे बहुत सारे बंदों का डाटा ले लिया जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी। जैसा कि अब अगर हम बात करें, इसकी एग्जांपल हम लेते हैं कि एक मेडिकल स्टडी है कैंसर के सिम्टम्स को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। तो उसमें से हम किस तरह से डाटा इकट्ठा करेंगे? हम डिफरेंट एजेस के लोगों का डाटा लेंगे, ठीक है, और जियोग्राफिकल लोकेशंस, डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस में डिफरेंट लोगों का डाटा लेंगे और सोशल बैकग्राउंड्स का, ठीक है, डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड्स का। एनालिटिकल रिसर्च एक ऐसी खास रिसर्च है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसर्च है जिसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं चीज़ों के बारे में, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हमने देखा था कि फैक्ट्स को कलेक्ट किया जाता है, अब उन्हीं फैक्ट्स को यूज़ करके फिर उनको एनालाइज किया जाएगा और उनके ऊपर क्रिटिसिज्म होगा, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग होगी कि ये क्यों है या ये कैसे है, किस तरह से है। Analytical research is a specific type of research that involves critical thinking skills and evaluation of facts and information relative to research being conducted. A variety of people, including students, doctors, and psychologists, use analytical research during studies to find the most relevant information. अब एनालिटिकल मेथड क्या है, किस तरह से एनालिसिस किया जाता है? पहले प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, एक अप्रोप्रिएट प्रोसेस चूज किया जाता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, फिर उस प्रोसेस को क्या किया जाता है, हाइपोथेसाइज किया जाता है, एनालिसिस और सॉल्यूशन एलिमेंट्स, ठीक है। डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, फिर उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाता है, फिर एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट के नतीजे में उसको एक्सेप्ट किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है या उसी हाइपोथेसिस को मॉडिफाई किया जाता है, फिर इन्हीं स्टेप्स को रिपीट किया जाता है यहां तक कि जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। अनदर टाइप इज अप्लाइड रिसर्च। अब अप्लाइड रिसर्च क्या है? जो काम हमने किया हुआ है, जो रिसर्च की हुई है, उसको फर्दर अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। Applied research is a methodology used to solve a specific practical issue.
अफेक्टिंग एन इंडिविजुअल और ग्रुप, कि एक इंडिविजुअल है या ग्रुप है वो उसको किसी इशू का सामना है तो उसको किस तरह से प्रैक्टिकली सॉल्व करना. दिस साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इज यूज्ड इन बिजनेस, मेडिसिन एंड एजुकेशन in order to find solutions that may improve health, solve scientific problems और develop new technology. अगर हम एजुकेशन लेवल पे इसको देखें, फर्स्ट करें एक इंस्टीट्यूशन है तो किस तरह से मैनेजमेंट होगी, किस टीचर्स के दरमियान सैलरी को किस तरह से डिवाइड करना है, सीटिंग अरेंजमेंट कैसे होगा, मोटिवेशन कैसे देनी है, ये सब अप्लाइड रिसर्च में आता है. Applied research refers to scientific study and research that seeks to solve practical problems. This type of research plays an important role in solving everyday problems. ये है इसका पर्पस कि applied research कहाँ पे यूज होता है. That often have an impact on life, work, health and overall well-being. Purpose of applied research क्या है? The purpose of applied research is to include what is known about a problem with the goal of creating a better solution. ठीक है, कि आपको प्रॉब्लम के बारे में क्या पता है, फिर उसके रिलेटिव एक बेटर सॉल्यूशन निकालना. अप्लाइड रिसर्च की मेजर टाइप्स क्या हैं? कॉन्सेप्चुअलाइज है, स्पेसिफाई व्हाट इज टू बी स्टडीड, ऑपरेशनलाइज है, डेवलप स्पेसिफिक स्टेप्स टू मेजर कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जर्व, एनालाइज एंड अप्लाई. बेसिक रिसर्च क्या है? Basic research is a type of research approach that is aimed at gaining a better understanding of a subject, phenomena, or basic law of nature. This type of research is primarily focused on advancement of knowledge rather than solving a specific problem. Actually, हम देखते हैं कि एक प्रॉब्लम हो गई है, अब उसका हमें सॉल्यूशन निकालना है. बेसिक रिसर्च क्या है? प्रॉब्लम से पहले की रिसर्च, कि प्रॉब्लम से पहले हमें पता हो कि हमें क्या करना है, हमें उसके बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग हो. ठीक है, कैसे किसी इशू को रिजॉल्व करना है. बेसिक एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म टू फर्दर साइंटिफिक नॉलेज विदाउट एन ऑब्वियस और इंटरमीडिएट बेनिफिट. द गोल ऑफ बेसिक रिसर्च इज टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड मॉलिक्यूल्स, सेल्स, स्ट्रेंज फिनोमेना और लिटिल अंडरस्टूड प्रोसेस. ऐसे प्रोसेस जो कि हमारे इल्म में नहीं है उनको पहले से ही जानने की कोशिश करना, उनके बारे में सर्च करना ताकि फर्दर प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, और प्रॉब्लम को सॉल्व ना करना पड़े. रादर देन सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, पहले से ही उसके बारे में इल्म रखना. नेक्स्ट देयर इज अनदर टाइप ऑफ रिसर्च, अ क्वांटिटेटिव रिसर्च. क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम ऑब्जेक्टिव मेजर्स पे फोकस करते हैं, स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल एनालिसिस करते हैं. ठीक है, जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं. डाटा किस तरह से कलेक्ट करते हैं? क्वेश्चनियर्स के जरिए. सर्वे होते हैं, जो लिस्ट बनती है, जैसा कि हमने डिस्क्रिप्टिव में सर्वे मेथड में पढ़ा था कि किस तरह से न्यूमेरिकल एनालिसिस होता है, या जो पहले से हमारे पास डाटा मौजूद है उसी को ही चेंज करना, उसके अंदर कंप्यूटेशनल टेक्निक्स के जरिए न्यू डाटा निकाल लेना. ठीक है, जो नई इंफॉर्मेशन है वो निकाल लेना और उनको एनालिस्ट करना. ठीक है, जो क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं उनको एनालिस्ट करना ऑब्जेक्ट्स में, फिगर्स में. क्वांटिटेटिव रिसर्च की क्या टाइप्स हैं? डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव को हम पहले स्टडी कर चुके हैं. कोरिलेशनल है, कैजुअल कंपैरेटिव, क्वासी एक्सपेरिमेंटल है और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है. क्वालिटेटिव रिसर्च में जो डाटा हमने गैदर किया है उनको एनालिस्ट किया है. ठीक है, उनके बारे में आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स, ओपिनियंस और एक्सपीरियंसेस को कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च. Qualitative research involves collecting and analyzing non-numerical data to understand concepts, opinions और experiences. Conceptual research क्या है? Methodology है जिसके अंदर रिसर्च को इस तरह से कैरी किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है और एनालाइज किया जाता है जो इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद है. ठीक है, इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, आइडियाज हो सकते हैं. ठीक है,
फिलोसफर्स जो है वो क्या करते हैं, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च को बहुत अरसे से यूज करते आ रहे हैं टू डेवलप न्यू थ्योरीज और इंटरप्रेट एग्जिस्टिंग थ्योरीज इन डिफरेंट लाइट। अब कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क किस लिए बनाया जाता है? जब हम रिसर्च स्टार्ट करेंगे, सर्वे स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए किसी जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में, लोगों के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में, ताकि हम उसका मैप बना सकें, एक आइडिया बना सकें कि हमने किस तरह से रिसर्च स्टार्ट करनी है। ठीक है। अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क illustrates whether what you expect to find through your research. It defines the relevant variables for your study and maps out how they might relate to each other. You should construct a conceptual framework before you begin collecting data. एक डाटा कलेक्ट करने से पहले आपके जहन में एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। ठीक है। और ये फ्रेमवर्क एक विजुअल फॉर्म में भी हो सकता है। जो आपके आइडियाज हैं वो आप उसको विजुअल फॉर्म में भी कर सकते हैं, ताकि आप अंदाजा लगा सकें कि कहाँ से सर्वे स्टार्ट करना है, कैसे एनालिस्ट करना है। ठीक है। और क्या क्या चीजें सर्वे में इंक्लूड करनी है। दिस इज ऑल अबाउट आवर टॉपिक। थैंक यू सो मच।